हेलो पार्ट 3 स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे वस्त्र का चुनाव। वस्त्र खरीदते समय बहुत सारी बातों का ध्यान में रखना पड़ता है। वस्त्र की खरीदारी कोई भी करे, वस्त्र खरीदते समय वस्त्र किसके लिए खरीदनी है, उसकी ज़रूरत, उद्देश्य, मौसम, बजट इत्यादि के अतिरिक्त टिकाऊपन, उसकी बुनाई, परिसज्जा, परिष्कृति किस प्रकार से की गई है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। वस्त्र की धुलाई, संरक्षण, देखभाल, रख रखाव के संबंध में भी विवेकपूर्ण निर्णय ग्रहणी का काम है। अतः वस्त्र को खरीदते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर वस्त्र का चुनाव करना चाहिए। पहला, प्रयोजन। वस्त्र खरीदते समय वस्त्र खरीदने का प्रयोजन क्या है, यह निर्णय पहले लिया जाता है। हम पहनावे का कपड़ा खरीदते हैं तो मौसम, अवसर, बजट, उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही वस्त्र खरीदते हैं। पर्दे या बेडशीट इत्यादि लेने के पहले हमें घर की सजावट, कमरे का आकार, रंग, रोशनी तथा अवसर को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अतः प्रयोजन की अनुकूलता का निर्णय एक महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा, टिकाऊपन। कोई भी वस्त्र पसंद आने पर हमारा ध्यान उसकी मजबूती, टिकाऊपन, रंग की गारंटी पर जाता है, किंतु इसके अतिरिक्त वस्त्र की बुनाई, धागों की बटाई, वस्त्रों की देखरेख पर भी ध्यान देना पड़ता है। तीसरा, कार्यक्षमता। वस्त्र को अधिक दिनों तक उपभोक्ता उपयोग में लाए, यही वस्त्र की कार्यक्षमता कहलाती है। बहुत से वस्त्र ऐसे होते हैं जिन्हें लंबे समय तक प्रयोग में लाने के बाद भी न तो उनका रंग खराब होता है, न उनकी चमक खराब होती है। अतः संतोषजनक कार्यक्षमता का अनुमान लगाने के लिए वस्त्रों के गुणों को परखने की क्षमता खरीदने वालों को होनी चाहिए। ऋतु तथा मौसम के अनुसार वस्त्र का प्रमुख कार्य है शरीर को सर्दी और गर्मी से रक्षा करना। अतः मौसम के अनुकूल ही वस्त्र की खरीदारी करनी चाहिए। मौसम के अनुकूल वस्त्रों का चुनाव तथा प्रयोग स्वयं तथा दूसरों को भी देखने में सुखद प्रतीत होता है। अतः रेशों के ताप संवहन का गुण पहचानना जरूरी है। यह तभी संभव है जब वस्त्र विज्ञान की पूरी जानकारी हो। उचित रंग। वस्त्रों के रंग को व्यक्ति की लंबाई, त्वचा के रंग, स्थान, समय, मौसम सभी के अनुरूप ही चयन करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि रंग धोने के बाद गिरने न लगे या एक रंग दूसरे रंग पर चढ़ न जाए अथवा धूप और रोशनी से उड़ न जाए। बहुत से रंग पसीने से भी खराब हो जाते हैं। अतः वस्त्र खरीदते समय वस्त्र की परिसज्जा के अंतर्गत उचित रंगों के वस्त्र का चुनाव करना चाहिए। सौंदर्यात्मक पक्ष। परिधान हो या घरेलू प्रयोग के में आने वाले वस्त्र सभी में सुंदरता और आकर्षण का होना जरूरी है। कोई भी वस्त्र कितनी भी अच्छी और सस्ती हो, अगर हमें पसंद नहीं आती तो हम उसे नहीं खरीदते हैं। शरीर पर सुंदर लगने वाले वस्त्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को चार चांद लगा देते हैं। फिर वस्त्र कितने भी सुंदर क्यों न हो, उनकी सफाई, धुलाई, टिकाऊपन, मजबूती पर ध्यान देना अति आवश्यक है। वस्त्र की धुलाई। वस्त्र की धुलाई एवं सफाई एक दैनिक प्रक्रिया है। वस्त्र को खरीदने के पहले इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि वस्त्र का प्रयोग डेली यूज के लिए करना है या यदा कदा ही करना है। कभी कभी प्रयोग में आने वाले वस्त्र की धुलाई हम ड्राई क्लीनर्स में भी करवा सकते हैं, लेकिन हमेशा प्रयोग में आने वाले वस्त्र की धुलाई की जानकारी रखना हमें आवश्यक है। इस वस्त्र पर अम्ल, क्षार का क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार के डिटर्जेंट का प्रयोग करना पड़ेगा,
इन पर स्टार्च देना है या नहीं, सूखने और फैलाने की विधि वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत आती है। वस्त्र पर ताप का प्रभाव की जानकारी रखना भी आवश्यक है। वस्त्रों की देखरेख, सुरक्षा एवं संचयन। बहुत से वस्त्र ऐसे होते हैं जिन्हें हम सीजन के बदलाव आने पर रख देते हैं या संग्रहित कर लेते हैं। अतः यह आवश्यक होता है कि वस्त्रों की समुचित सफाई के बाद उन्हें हम धूप में सुखाकर नीम के पत्ते या एंटीबैक्टीरियल दवाई का छिड़काव कर दें या नैप्थोलिन बॉल डाल देते हैं। नहीं तो कपड़े पर कीड़े या फफूंदी लग जाने से कपड़े बर्बाद हो सकते हैं। अतः कपड़े को धोना, सुखाना, कपड़े को सही ढंग से पसारना, रखना, सहेजना घर की गृहिणी का प्रमुख कार्य है। अतः इन सब कार्यों की जानकारी घर के अन्य लोगों को भी जानना अत्यंत जरूरी है। वस्त्रों के महत्व को समझने की क्षमता। समाज के विभिन्न स्तरों का वर्गीकरण पहनावे के आधार पर होता है। व्यक्ति की जाति, प्रांत, स्थान आदि का परिचय पहनावे ही देते हैं। समाज का एक विशेष वर्ग जैसे डॉक्टर, नर्स, सेना, पुलिस, पायलट इत्यादि अपने पहनावे से पहचाने जाते हैं। आधुनिक समय में वस्त्रों का चयन फैशन एवं रुचियों पर आधारित होता है। उचित वस्त्रों का चयन व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ा देता है तथा शारीरिक दोषों को भी छिपाता है। वस्त्र विज्ञान के समुचित ज्ञान से किसी के परिधान के आधार पर सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक महत्व को समझने की क्षमता आ जाती है। फैशन और शैली। वस्त्रों का चयन करते समय उस समय चलने वाले फैशन एवं स्टाइल का भी ध्यान देना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, किंतु इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि फैशन या स्टाइल पहनने वाले के शरीर पर अच्छा लग रहा है या नहीं। फैशन और शैली समय समय पर बदलता रहता है। फैशन क्या है, किसके लिए है, किस जगह पर पहनना है, उस व्यक्ति के लिए अनुकूल रहेगा या नहीं, इन समस्याओं एवं समाधान की क्षमता वस्त्र विज्ञान के अध्ययन में आता है। किस्म और श्रेणी। वस्त्रों के प्रकार और श्रेणी को पहचानना प्रत्येक खरीदारी करने वाले व्यक्ति को समझ में आनी चाहिए। अतः प्रयोजन के अनुरूप उचित चयन की, अच्छी क्वालिटी, आरामदेह वस्त्र का चुनाव अच्छी तरह गृहिणी को करना चाहिए। मूल्य। किसी भी वस्तु की खरीदारी के पूर्व एक बजट का निर्धारण किया जाता है। अगर मूल्य से थोड़ी या ऊपर खर्च करने पर अच्छे वस्त्र प्राप्त होते हैं तो इस पर सही निर्णय ले लेना चाहिए, क्योंकि अच्छे वस्त्र से शरीर को आराम मिलता है। मूल्य के अनुरूप वस्त्र का चयन करना चाहिए। सस्ता या मूल्यवान की स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित करना चाहिए। वस्त्रों पर लगे लेबल की समझने की योग्यता, उसके अनुरूप वस्त्र की देखरेख, संरक्षण विधि का भी महत्व होता है। अतः वस्त्र या परिधान की खरीदारी करते समय व्यक्ति को वस्त्र और उसके तंतु की समुचित जानकारी रखनी चाहिए। वस्त्रों में मिलावट कैसे होती है, उसकी जांच कैसे कर सकते हैं, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। वास्तव में वस्त्र विज्ञान का ज्ञान एक सुशिक्षित उपभोक्ता के लिए अत्यंत लाभकारी है। धन्यवाद। इससे पूछे गए क्वेश्चन इस प्रकार हैं। वस्त्रों के विषय में गृहिणी के लिए जानकारी रखना आवश्यक है, क्यों? वस्त्रों का जीवन में क्या महत्व है, इसका सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व बताएं। वस्त्रों की खरीदारी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। धन्यवाद।